हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आलोक शंकर और फिर से आपके सामने में मैं आ गया हूं एक नया प्रॉब्लम लेके। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है जो आपके बेसिक कंसेप्ट को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास एक इस तरीके का अरेंजमेंट है और इस पुली से, जो कि फ्रिक्शनलेस पुली है, यहाँ से एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक मास को अटैच कर दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि जब मैं इस मास को रेस्ट से छोड़ूंगा तो आपको बताना है कि जब ये ब्लॉक अपने बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा, बॉटम पॉइंट मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन का बॉटम पॉइंट नहीं, ये जहां तक जा सकता है अपने लोएस्ट पोजीशन पे जब जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। माय डियर फ्रेंड, देखिए इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में बनाते हैं तो एक ही बार में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश ना करें। ठीक है, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कैसे कर सकते हैं इसको, सोचिए थोड़ा सा कि सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि ब्लॉक जब यहां पे आएगा तो क्या ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहां पे हमको पता है कि जितने भी फोर्सेस है, चाहे वो mg का फोर्स है चाहे स्प्रिंग का फोर्स है, मेरे को ऐसा लगा ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। वैसे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, एक थ्योरम है जो आप हमेशा लगा सकते हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या यही बात है क्या? तो पहले भी इसको आपने रेस्ट से छोड़ा था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी और जब ये फाइनल पोजीशन पे चला जाएगा, अपने लोएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, तब भी इसकी वेलोसिटी 0 होगी फॉर दैट पार्टिकुलर मोमेंट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है, आप क्या लिखोगे? वर्क डन ड्यू टू ए स्प्रिंग लिखोगे ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा क्या लिखोगे? वर्क डन बाय द mg लिखोगे। ये सारे मिलके क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होने वाला है? 0 हो जाने वाला है। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो भी आपके पास वर्क करेगा mg, उतना ही स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में, स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे मुझे बताइए सिंपल, कि जो भी आपके पास स्प्रिंग के कारण वर्क डन होगा, क्या हाफ kx² हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप सोचो कि mg नीचे आ रहा है तो mg का जो भी आपके पास कंपोनेंट होगा, क्या वो mg sin 37 आपके पास नीचे के डायरेक्शन में आएगा? तो मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा। सबसे पहला काम मेरा यही है कि ये कितना नीचे जाएगा, मेरे को पहले ये पता करना है। ये कैसे पता होगा? सिंपल है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि जो भी वर्क हुआ हाफ kx² जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय mg, और mg का वर्क कितना हो जाएगा? mg sin 37, sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू एक्स। अभी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा रहा हूं, इसके बाद में लगाऊंगा, लेकिन अभी यहां से मैं बात कर रहा हूं 1/2 इंटू k का वैल्यू कितना है बच्चा? 100, और x² यहां पे आ जाएगा, और mg का वैल्यू देखेंगे तो 20 इंटू 3/5, 20 इंटू 3/5 इंटू x। x ने x को मार दिया तो यहां पे आप देख सकते हो कि 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.24 मीटर। मतलब मैंने सिंपल आपको एनर्जी कंजर्व करा के ये बता दिया कि जो मैक्सिमम ब्लॉक नीचे जा सकता है वो 0.24 मीटर जा सकता है। अब क्या है, अब जैसे आपको पता चला, अब हमको क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से लगा देना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमने लगाया जरूर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, बट दोनों सेम ही है फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ये ब्लॉक जो बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे है, क्या इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि x? हाँ, और नीचे तो फोर्स लग ही रहा है mg sin 37। तो आप मुझे बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin 37 माइनस, ऊपर है सॉरी, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको मिटा लीजिए, ये हो जाएगा kx माइनस mg sin 37। sin 37 को 3/5 डाल देता हूं मैं, और आपको मास से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो नेट फोर्स बाई मास आ जाएगा। जब यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलिए, इसको लगा के मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाला जो ब्लॉक जा सकता था, और फिर मैंने उसका एक्सेलरेशन निकाल दिया है। तो होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा, और आप इससे बेनिफिटेड भी हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के सीरीज में, तो हम वहां पे कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।